बुढ़ापा हमारी आंखों को कैसे असरअंदाज करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम आज का केस डिस्कस करते हैं। आज मेरे पास एक 80 साल का पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आया कि उसको अपनी दाईं आंख से थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है और बाईं आंख में उसकी नज़र थोड़ी बेहतर है। जब मैंने उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया तो उसकी लेफ़्ट आंख की विजन 6/6 थी, लेकिन दाईं आंख की विजन उसकी तकरीबन 2 लाइन डिक्रीज थी। जब मैंने उसकी आंख के पर्दे का मुआयना शुरू किया तो वहाँ पे मुझे उसके मैकुलर रीजन में कुछ डॉट्स नज़र आए, येलोविश वाइट कलर के डॉट्स। इनको हम रोजेंस कहते हैं, जो डिफरेंट फिल्टर्स पे ज़्यादा ऑब्वियस हो रहे थे। और ये डॉट्स बेसिकली डिजनरेटिव चेंजेस होती हैं जो कि एजिंग की वजह से डेवलप होती है, और यही मेन कॉज होती है कि पेशेंट की विज़न रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली जो पेशेंट की सेंट्रल विज़न होती है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। डॉट्स के छोटे होने की वजह से उसकी विज़न अभी तक बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये डॉट्स बढ़ते जाएंगे, डिजनरेशन बढ़ती जाएगी, डोजेंस का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, तो पेशेंट की जो सेंट्रल विज़न है वो और ज़्यादा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस ड्रोजन या इस तरह की फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल तरह का टेस्ट होता है जिसको हम OCT कहते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। और ये टेस्ट इस चीज़ को कंफर्म करता है कि क्या ये फाइंडिंग्स ड्रोजन ही हैं, ताकि किसी और तरह की फाइंडिंग्स के साथ या किसी और डिजीज़ के साथ इस चीज़ को कंफ्यूज ना किया जा सके। तो OCT में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ड्रोजन्स मौजूद हैं वहाँ पे जो आउटर लेयर है रेटिना की या हमारे पर्दे की, वहाँ पे एक बम्पी अपीयरेंस नज़र आ रही है, या वहाँ पे जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जो इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि ये ड्रोजन्स ही हैं जो बेसिकली RPE को भी एलिवेट कर रहे हैं या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो डायग्नोसिस था वो कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट को अभी तक अर्ली स्टेज की एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन थी, और जो ड्रोजन से वो थोड़े से ज़्यादा ऑब्वियस से राइट आई में, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंट्रल विजन में कंप्लेन थी, और न्यू रिफ्लेक्शन के साथ पेशेंट की विजन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी इस आँख में। और ऐसे पेशेंट को हम ज़्यादातर फॉलोअप पे रखते हैं और देखते हैं कि उसके जो ड्रोजन्स हैं क्या वो नंबर में इंक्रीज़ होते हैं या नहीं, क्योंकि इसके कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए या इस डिज़ीज़ को डिले करने के लिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसको नज़दीक में काम करने में मसला हो रहा है या उसकी विजन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो उसके लिए कुछ स्पेशल ग्लासेस या एड्स होते हैं जिनको हम लो विजन एड्स कहते हैं, वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी सेंट्रल विजन डिस्टर्ब है और उसकी एज 60 या 70 प्लस है और वो दिन ब दिन मज़ीद गिरती जा रही है, तो हो सकता है कि वो भी ARMD का शिकार हो।